कहानी की शुरुआत में हम एक औरत की झलक देखते हैं और वहीं क्रिस नाम का एक आदमी एक कैफे में बैठकर 9:08 होने का इंतजार कर रहा था। समय होते ही उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा और निराश होकर वहां से चला गया। इसके बाद क्रिस लास वेगस में एक मैजिक शो करने के लिए गया, जहां वो चीजों के होने से पहले ही उनका पता लगाने वाला था और इसके लिए उसने दर्शकों में से एक औरत को स्टेज पर बुलाया, जिसके बाद उस औरत का नेकलेस गिरने से पहले ही उसने इस बारे में बता दिया। उधर दर्शकों में बैठकर एक आदमी और एक औरत क्रिस पर नजर रखे हुए थे। असल में क्रिस को अपने मैजिक शो के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे और इसीलिए वो अक्सर अपने जादू का इस्तेमाल कसीनो में भी करता था। और वैसे भी क्रिस पूरा भविष्य नहीं देख सकता था, वो बस ये देख सकता था कि अगले 1-2 मिनट में क्या होने वाला है, वो भी सिर्फ अपने साथ। तभी कसीनो में जुआ खेलते वक्त वहाँ के स्टाफ को क्रिस पर शक होने लग गया और ठीक उसी समय पर क्रिस ने कैमरा की तरफ देखा, जैसे मानो वो उनकी सभी बातें सुन सकता हो। और जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी को क्रिस की तरफ भेजा तो वो तुरंत ही वहां से उठकर कैश काउंटर पर चला गया, जहां उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो बंदूक के दम पर कैश काउंटर को लूटना चाहता था। और जब एक पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उस पर गोली चला दी, लेकिन असल में ये सब अभी हुआ नहीं था। और जैसे ही वो आदमी कैश काउंटर के पास आया तो क्रिस ने उसे बंदूक निकालने से पहले ही दबोच लिया। और जब वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने क्रिस को बंदूक नीचे रखने को कहा तो क्रिस उनसे बचने के लिए वहाँ से तेजी से भागने लग गया और अपनी खास काबिलियत की मदद से वो बड़ी ही आसानी से पूरे कसीनो में घूम घूम कर सभी पुलिस वालों से बच सकता था। जल्द ही वो कसीनो से बाहर निकलकर एक गाड़ी में बैठा और फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की गाड़ियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उनसे भागते हुए क्रिस की गाड़ी अचानक एक ट्रेन से टकरा गई और असल में उसने अपना थोड़ी देर बाद वाला फ्यूचर देखा था और इसीलिए वो अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर सही समय पर ट्रेन और पुलिस वालों से बचकर निकल गया। उधर कसीनो में कैली नाम की एक FBI एजेंट क्रिस की पूरी कैमरा रिकॉर्डिंग देख रही थी और जब उसने अपने साथी को इस बारे में बताया तो उसका कहना था कि उसके पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि रशिया का एक 10 किलो टन का न्यूक्लियर बॉम्ब गायब हो गया है और सभी एजेंट्स को जल्द से जल्द उसे ढूंढने का काम दिया गया था। पर कैली का मानना था कि क्रिस उनकी इस काम में मदद कर सकता है और इसीलिए कैली को 5 दिन दिए गए ताकि वो क्रिस को ढूंढकर पकड़ सके। अपने सीनियर्स से ऑर्डर मिलते ही कैली ने कसीनो के सिक्योरिटी हेड से पूछताछ करना शुरू कर दिया। उधर क्रिस ने एक गैराज में पहुंचकर एक बूढ़े आदमी को $20,000 दिए, जिसके लिए उसने क्रिस को शुक्रिया अदा किया। उन दोनों ने आपस में थोड़ी बातचीत की, जिस दौरान उस बूढ़े आदमी ने क्रिस से कहा कि उस लड़की को भूल जाए, पर क्रिस ने कहा कि उसने पहले ही उस लड़की को 9:08 पर उस कैफे में आते हुए देख लिया था। पर क्रिस का कहना था कि वो किसी भी हाल में उससे मिलना चाहता है। वो कैफे में भी उसी लड़की का इंतजार कर रहा था। तभी क्रिस ने फ्यूचर में देख लिया कि कैली उससे मिलने आ रही है। उस बूढ़े आदमी ने क्रिस को वहाँ से निकल जाने को कहा, पर क्रिस वहीं रुककर कैली की बात सुनना चाहता था। कैली ने गैराज में आते ही उसे न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पूरी बात बताई और उसकी मदद मांगी। और जब क्रिस ने इसके लिए मना कर दिया तो उसने क्रिस को गाड़ी चोरी करने के इल्जाम में अरेस्ट करने के लिए पुलिस वालों को बुला लिया। लेकिन अभी ये सब हुआ नहीं था और ये देखकर कि कैली उसके साथ क्या करने वाली है, क्रिस तुरंत वहाँ से निकल गया। उधर एक आदमी और औरत क्रिस के बारे में पता लगाने के लिए कसीनो के सिक्योरिटी हेड को मार रहे थे। अगले दिन क्रिस एक बार फिर से उसी कैफे में बैठकर 9:08 होने का इंतजार कर रहा था, पर इस बार जब उसने मुड़कर देखा तो आखिरकार वो लड़की दरवाजे से अंदर आ गई, जिसके बाद वो पास में ही मौजूद एक टेबल पर जाकर बैठ गई। क्रिस उससे बात करना चाहता था और इसीलिए उसने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, पर हर बार वो लड़की उसे अनदेखा कर देती और चौथी बार तो उसने क्रिस को कुर्सी से उठने से पहले ही रोक दिया कि भाई तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे। पर असल में क्रिस ये सब फ्यूचर में देख रहा था और तभी कैंडल नाम का एक आदमी उस लड़की से मिलने के लिए आया और उसने उस लड़की को लिज नाम से पुकारा। पर उन दोनों के बीच चीजें कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते कैंडल ने लिज के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया और जैसे ही क्रिस लिज को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो कैंडल ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे क्रिस बड़ी ही आसानी से बच गया। लेकिन ये सब देखकर लिज वहाँ से चुपचाप चली गई। लेकिन ये सब भी क्रिस ने फ्यूचर में ही देखा था और इसीलिए क्रिस ने जानबूझकर कैंडल का वो मुक्का अपने मुंह पे खा लिया, जिसे देखकर लिज तुरंत ही खड़ी हो गई और उसने कैंडल पर चिल्लाकर उसे वहां से भेज दिया और फिर क्रिस को उठाकर अपने साथ बैठा लिया और उससे माफी मांगने लगी। बातचीत के दौरान क्रिस ने उसे बताया कि असल में उसे इस वक्त फ्लैगस्टाफ नाम की जगह पर होना था, पर अफसोस उसकी गाड़ी चोरी हो गई। और उसकी ये बात सुनकर लिज ने उसे लिफ्ट देने की बात कही, क्योंकि वो भी उसी तरफ जा रही थी।
उन दोनों के निकलने के बाद कैली और उसके साथी कैफे में पूछताछ करने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि क्रिस दिन में 2 बार ठीक 9:08 पर वहां इंतजार कर रहा था। और आज उस औरत से मिलने के बाद वो काफी देर तक कैफे में ही रुका रहा। और तभी एक वेटरेस ने कैली को बताया कि वो दोनों कहां पर जा रहे थे। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने कसिनो के सिक्योरिटी हेड को मारा था। वो भी गैंग के साथ मिलकर उस न्यूक्लियर वेपन को अनलोड कर रहा था। जिसके बाद कोट पहने हुए एक आदमी ने उससे कहा कि उसे तुरंत क्रिस को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि FBI को उसमें बहुत दिलचस्पी है। उधर क्रिस और लिज एक बस्ती में पहुंचे, जहां हर हफ्ते लिज एक दिन बच्चों को पढ़ाया करती थी। और इसी दौरान क्रिस ने भी बच्चों को अलग अलग मैजिक ट्रिक्स करके दिखाई। रात को वापस आते वक्त लिज अचानक से क्रिस के कंधे पर ही सो गई। पर आगे रास्ता खराब होने की वजह से उन दोनों ने रात एक होटल में रुकने का फैसला किया। और कमरे में एक ही बिस्तर था, जिस वजह से क्रिस ने गाड़ी में ही सोने का फैसला किया। उधर पुलिस को उन दोनों के होटल में होने के बारे में पता चल गया और साथ ही उन्हें खबर मिली कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी उनके देश में आ चुका है। जिसके बाद कैली ने अपनी सारी ताकत क्रिस को पकड़ने में लगा दी ताकि वो उनकी मदद कर सके। उधर वो गैंग भी FBI पर नजर रख रही थी ताकि वो उनका पीछा करके उनसे पहले क्रिस तक पहुंच जाएं। उधर होटल में जैसे ही लिज नहाकर बाहर निकली तो क्रिस ने उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसे गुलाब का फूल दिया। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उधर रास्ते में कैली को उसके ऑफिस से फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उधर लिज के साथ सोते हुए अचानक से क्रिस की आंख खुली तो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लग गया। उसी सुबह जब लिज होटल से बाहर निकली तो कैली ने उसे रोककर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जिसके बाद उसने क्रिस की कसिनो वाली वीडियो दिखाते हुए उसे सब कुछ बता दिया। वीडियो दिखाने के बाद लिज को एक ड्रग क्रिस की ड्रिंक में मिलाने को कहा गया, जो क्रिस को 5 मिनट के अंदर ही सुला देगी। लेकिन उसे वो गोली क्रिस के कमरे से निकलने के 2 मिनट बाद मिलानी थी। होटल में वापस जाने के बाद लिज ने क्रिस को नहाने के लिए भेज दिया। दूसरी ओर उस गैंग के आदमी क्रिस के बाहर निकलते ही उसे गोली मारने का इंतजार कर रहे थे। 2 मिनट बाद लिज ने ड्रिंक में वो गोली मिला तो दी, पर जैसे ही क्रिस उसे पीने वाला था तभी लिज ने उसे रोककर सारी सच्चाई बता दी। जिसके बाद क्रिस अपनी ड्रिंक बदल कर बाहर चला गया। उधर गैंग वालों को सटीक निशाना नहीं मिला और इधर FBI को लग रहा था कि अब वो 5 मिनट में सो जाएगा। वापस अंदर जाने के बाद क्रिस ने लिज को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। पर लिज को लग रहा था कि शायद क्रिस को कोई धोखा हुआ है। पागल वागल है क्या ये? और अपनी बात को साबित करने के लिए क्रिस ने टीवी ऑन किया और आने वाली खबर पहले ही बता दी। साथ ही उसने लिज को बताया कि वो भविष्य में बहुत आगे नहीं देख सकता, बस 2 मिनट बाद की चीजें देख सकता है। लेकिन न जाने कैसे लिज के साथ अपनी मुलाकात उसने कई दिन पहले देख ली थी। ये सब सुनकर लिज काफी हैरान थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि FBI उसके पीछे क्यों पड़ी है। जिस पर क्रिस ने उसे बताया कि ये देश की सुरक्षा की बात थी। वो भी अपने देश को चाहता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट आगे देखने की शक्तियों से वो उनकी क्या मदद करेगा। इसके बाद क्रिस ने उसे $10,000 देते हुए 45 सेकंड बाद वही सब करने को कहा जो उसने कागज पर लिखा हुआ था। उधर कैली को अब शक हो रहा था कि तभी उसकी नजर सामने से आ रहे क्रिस पर पड़ी, जो बिल्कुल ठीक था। तभी क्रिस ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए खाई में छलांग लगा दी। जिसके बाद सभी FBI एजेंट्स भी उसे पकड़ने के लिए भागे। उधर गैंग मेंबर्स ने भी उसे गोली मारने की कोशिश की, पर वो बड़ी ही आसानी से उन गोलियों से बच गया। उधर लिज ने कहे मुताबिक बाहर जाकर अपनी गाड़ी चालू करके खाई की तरफ भेज दी और ऐसा करते ही वो गाड़ी अपने साथ साथ काफी सारे भारी सामान को भी खाई में ले गई, जिनसे बचने के लिए FBI एजेंट्स को पत्थरों के पीछे छुपना पड़ा। और इधर क्रिस बड़ी ही आसानी से उन सभी से बचता हुआ भाग रहा था। तभी अचानक से कैली ने उसका रास्ता रोक लिया और ऊपर से आ रही चीजों के चलते क्रिस ने तुरंत ही कैली को पकड़कर उसे भी बचाया। वहीं उन गैंग मेंबर्स ने मौका देखकर लिज को बंदी बना लिया। लाखों जानों की जिम्मेदारी होने की वजह से कैली ने क्रिस को जाने नहीं दिया, बल्कि उसे कुर्सी पर बैठाकर न्यूज दिखाई गई और साथ ही उन्होंने उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके बॉम्ब ढूंढने को कहा। पर बॉम्ब के बजाय क्रिस की नजर लिज के ऊपर गई, जिसे उस गैंग के लोगों ने एक व्हील चेयर पर बांधकर कैद कर रखा था और बहुत जल्द वो ब्लास्ट होने वाली थी। ये देखकर क्रिस बहुत ज्यादा डर गया, पर जब कैली ने उससे इस बारे में पूछा तो वो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो जानता था कि सच बताने पर उसे हमेशा के लिए इस कुर्सी पर ही बैठा दिया जाएगा। इसके बाद क्रिस को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां मौका मिलते ही उसने गार्ड्स पर हमला बोल दिया और उसके बाद ठीक कसिनो की ही तरह वहां से भी निकल गया। जिसके बाद FBI उसका सड़कों पर पीछा करने लगी। अब क्रिस एक मल्टी लेवल गैराज की छत की तरफ भाग रहा था और इसीलिए कैली बाकी एजेंट्स को नीचे छोड़कर अकेली क्रिस के पीछे गई, जो उस वक्त कोने में खड़ा होकर छत को देख रहा था।
और जब कैली ने उससे सवाल किया तो उसने बताया कि अगले 2 घंटों में गैंग वाले लिज को यहीं पर मारने वाले हैं। पर फिर कैली कहने लगी कि हो तो ये भी सकता है कि गैंग वाले उसका इस्तेमाल करके तुम्हें मारना चाहते हो। लेकिन क्रिस इस बारे में पहले से जानता था और इसीलिए उन दोनों ने एक साथ मिलकर ये काम करने का फैसला किया। जिसके बाद क्रिस बिना डरे छत पर चलने लग गया और ये मौका देखते ही पास ही में मौजूद गैंग मेंबर्स ने उस पर गोलियां चला दी। जिसके बाद क्रिस ने मरने का नाटक किया और उधर FBI एजेंट्स ने उस गैंग मेंबर को खत्म कर दिया। कैली जानती थी कि वो इस तरह से लिज को नहीं बचा पाएंगे और इसीलिए उसने क्रिस को और ज्यादा ध्यान लगाने को कहा। और ऐसा करने पर क्रिस को एक सफेद वैन का नंबर दिखाई दिया जिसमें वो लोग लिज को लाने वाले थे। FBI ने तुरंत ही उस वैन को एक हार्बर में ढूंढ निकाला, जिसके बाद उन्होंने क्रिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गैंग मेंबर्स लिज को उस वैन में बैठा रहे थे। वो निकलने ही वाले थे कि तभी FBI भी वहां पहुंच गई, जिनसे बचने के लिए वो लोग वैन को उल्टा भगाने लगे। लेकिन तभी क्रिस ने बिल्कुल ठीक समय पर कैली को गोली चलाने के लिए कहा और उस वैन को पलटा दिया। जिसके बाद लिज वैन से निकलकर एक बिल्डिंग में घुस गई। इधर क्रिस की मदद से FBI सभी स्नाइपर्स को मारते हुए आगे बढ़ रही थी, पर गैंग वालों ने एक बार फिर से लिज को पकड़ लिया और उसे ढाल बनाते हुए एक कार्गो शिप में घुस गए, जिसके अंदर उन्होंने लेजर्स की मदद से एक बॉम्ब लगाया हुआ था। पर FBI के अंदर आते ही क्रिस को इस बारे में पता चल गया और उसने सभी को सावधान कर दिया। आगे बढ़ते हुए क्रिस को एक गोली लगी, पर हर बार की तरह उसने पहले ही ये देख लिया था और इसीलिए उसने FBI एजेंट्स को उस स्नाइपर के बारे में पहले ही बता दिया। इसके बाद लिज को ढूंढने के लिए क्रिस ने अलग अलग तरीके से भविष्य को देखना शुरू कर दिया और लिज और किडनैपर्स का पता लगाते ही वो FBI के साथ वहां पहुंचा। लेकिन लिज अभी भी गैंग वालों के पास ही थी, पर क्रिस अपनी शक्तियों की मदद से हर एक गोली से बचता हुआ उसके पास पहुंच गया। और गोलियां खत्म होने के बाद जब उसने बॉम्ब को दबाने की कोशिश की, तभी कैली ने उसे गोली मारकर सभी को बचा लिया। इसके बाद क्रिस लिज को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी कैली ने उसे न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में याद दिलाया, जिसे अब किसी दूसरी जगह पर भेज दिया गया था। क्रिस को उसका पता लगाने के लिए एक स्क्रीन दिखाई गई, जिस पर ध्यान लगाते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ और उसने तुरंत सभी लोगों को नीचे झुकने को कहा और उसी वक्त एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। और असल में तो क्रिस ने ये सारी चीजें लिज के साथ बिस्तर पर लेटे हुए ही देख ली थी। जिसके बाद उसने कैली से कहा कि वो उसकी पूरी मदद करेगा, पर उसकी एक शर्त थी कि लिज इस सब से बाहर रहेगी। कैली के मान जाने के बाद क्रिस ने लिज को ऐसे ही कह दिया कि मुझे बाहर कुछ काम है। जिसके बाद वो कैली के साथ उस बॉम्ब को ढूंढने निकल पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।